उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इतने सालों बाद आया है और उस पर भी विवादों का साया मंडराया हुआ है। ये भर्ती कोर्ट में पहुंच गई है और सबसे जो विवादित आपका केस चल रहा है वो टेट वाला केस चल रहा है। हमने पहले भी बताया था कि जो टेट वाला केस चला है इसका कोई आधार नहीं है, ये फालतू की बातें हैं। और आज हमारे पास 2017 वाला न्यायालय का ऑर्डर है, उसके आधार पर हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो टेट लागू करवाने के लिए फालतू का केस लड़ रहे हैं ये सब फालतू बातें हैं, इससे कुछ होगा नहीं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती नहीं रुकेगी, अपने सही समय पर उसका फॉर्म भरा जा रहा है और सभी लोग उसका फॉर्म भरेंगे और अपने सही समय पर उसका पेपर भी होगा। हजारों बच्चे सरकारी नौकरी लेंगे। ये फालतू के केस जो हैं ये चलते रहेंगे, इसका कोई आधार नहीं है। 2017 में भी एलटी ग्रेड का विज्ञापन आया था, लगभग 9000 पदों के लिए विज्ञापन आया था। उसमें भी बहुत सारे जो लड़के थे कूद के कहाँ चले गए भैया, हाई कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा कि ये जो भर्ती है एलटी ग्रेड वाली वो 6 से 10 के लिए है, इसलिए इसमें टीटी लागू करो। ये 6 से 10 टीजीटी या एलटी ग्रेड को हम क्यों मानते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार में चाहे आपका नवोदय हो, केबीएस हो, बहुत जगह जो टीजीटी का फॉर्म आता है वो 6 से 10 के लिए होता है। इसलिए बहुत जगह ये कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो बहुत सारे बच्चे कूद के कहाँ चले गए भैया, हाई कोर्ट चले गए। ये बात हो रही है 2016 की। तो राज्य सरकार ने क्या कहा, जब कोर्ट में केस चलने लगा तो राज्य सरकार ने कहा भैया ये 6 से 10 की भर्ती नहीं है, ये 9 और 10 की भर्ती है। कक्षा 9 और कक्षा 10 में पढ़ाने के लिए जो राजकीय विद्यालय होता है उसमें पढ़ाने के लिए एलटी ग्रेड की ये शिक्षक भर्ती है। तो लगभग 1-1.5 साल अपना केस चला, 2017 में डिसीजन आया, यहाँ पर डिसीजन को हम लगा देंगे। कोर्ट ने कहा कि ये फालतू की चीज़ें हैं, इसमें हम टेट लागू नहीं कर सकते हैं। ये जो याचिका है पूरी तरह से बकवास है, इसको निरस्त हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो अभी आपका एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है उसमें टेट के अलावा भी बहुत सारे केस चल रहे हैं। जैसे बीटेक वाले बच्चे हैं जो अपना मैथ में शामिल होना चाहते हैं, उसका केस चल रहा है। कंप्यूटर टीचर वाला केस चल रहा है, जिसमें बीटेक आईटी वाले बच्चे हैं वो कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसका केस चल रहा है। अच्छा, सरकार कुछ करे तो भी अच्छी बात, ना करे तो भी अच्छी बात, दोनों कंडीशन में कोर्ट केस ही होना है। तो कंप्यूटर टीचर में एक अजीब टाइप का केस चल रहा है कि इसमें बीएड को शामिल करो। पिछली बार 7 साल पहले जब भर्ती आई थी लगभग 16,000 सीटों में सिर्फ 36 सीटें भरी गई थी। उसका मुख्य कारण ये था कि कंप्यूटर टीचर के लिए जो टेक्निकल डिग्री होती है, बीसीए होता है, एमसीए होता है, कंप्यूटर साइंस में आपका स्नातक होता है या बीटेक होता है कंप्यूटर साइंस से, उसके साथ बीएड वाले बच्चे बहुत कम मिले थे, मात्र 36 सीटें भरी गई थी। तो इस बार आयोग ने जो बीएड है उसको हटा दिया है, उसको अधिमानी योग्यता कर दिया गया है, यानी कि आपका बीएड नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा। तो अब बहुत सारे बच्चे ये 7 साल में ये टेक्निकल डिग्री भी उन्होंने ले लिया और बीएड वाली डिग्री भी ले लिया। तो उनका कहना है कि बीएड को क्यों हटाया, बीएड को लागू करो। अब बीएड को लागू करवा देंगे तो क्या होगा, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा कंप्यूटर टीचर के लिए। तो यहाँ पर बीएड हट गया इसलिए केस चल रहा है। कला में क्यों केस चल रहा है, कला में बीएड आ गया। कला में पहले बीएड, कला जो विषय है उसमें बीएड शामिल नहीं था, लेकिन अब बीएड को शामिल कर लिया गया है, इसलिए केस चल रहा है। यानी कुल मिला के बीएड लागू कर दो तो भी केस, बीएड हटा दो तो भी केस, और दुनिया भर के केस यहाँ पर चल रहे हैं। और ये टेट वाला जो केस है इसके बारे में बता दिया कि इसका कोई आधार नहीं है, ये सब निरस्त हो जाएगा। ये सिर्फ चंदा चोरों की कहानी है, थोड़ा सा रुपया कमाने के लिए एक नई योजना है। जैसे एक बहुत सारी स्कीमें आती हैं 21 दिन में रुपया डबल करने की, उसी प्रकार जब उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती आती है ना तो बहुत सारे चंदा जो चोर होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और अपना रुपया 15-20 दिन, महीना, 1.5 महीना में अपनी जेब भरने का नया नया प्लान बनाते हैं। तो ये कोर्ट जाना ये रुपया कमाने का एक तरीका ही होता है। तो कहने का मतलब इसका मतलब कोई मतलब नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे, कमेंट बॉक्स में लिखते थे सर टेट वाला चल रहा है, क्या टेट लागू हो जाएगा, भर्ती रुक जाएगी, विज्ञापन निरस्त हो जाएगा। फालतू बातें, बकवास बातें, इससे कुछ नहीं होगा। बढ़िया मन लगा के पढ़ो, एक सरकारी नौकरी लो। तो टेट का जो विवाद है उसमें कोई दम नहीं है, वह निरस्त हो जाएगा, उसके लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।